सुष्मिता माता जी, आप बोलो नरसिंह आरती आज। मैं गाऊं प्रभु जी नरसिंह आरती? गाइए माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद दलाददा हिरण्यकशिपुरुक्षः हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। शिरसंहारः इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा इतो यामि ततो नरसिंहा बहिर नरसिंहा दये नरसिंहा नरसिंहमदि शरणं प्रपद्ये तव कर कमलवरे नखा अद्भुत सिंहा दानिदा हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा केशौदीरिता नरहरिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। प्रणाम। अब माता जी हरि बोल प्रियंका माता दशनामा जी, प्राप्त हरि भी बोल। बोल दीजिएगा। मैं ही बोलूं प्रभु जी, मैं ही बोलूं? आप बोलो माता जी। हाँ, प्रियंका माता जी। पवित्र नाम के 10 अपराध। पहला, उन भक्तों की निंदा करना जिन्हें प्रचार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है प्रभु के पवित्र नाम। दूसरा, भगवान शिव या भगवान ब्रह्मा जैसे देवताओं के नामों के भगवान विष्णु के नाम के बार बार या उससे अलग मानना। तीसरा, आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना। चौथा, वैदिक संस्करण के अनुसार में वैदिक शास्त्र या शास्त्र की निर्देश करना। पांचवा, हरे कृष्णा जाप की महिमा को एक काल्पनिक मानना। छठवा, भगवान के पवित्र नाम के कुछ व्याख्या करने के लिए। सातवां, पवित्र नाम के बल पर पाप कर्म करना। आठवां, हरे कृष्णा जाप के उन शुभ्र कर्म कांड में से एक मानना जो वेदों में फलदायी गतिविधा कर्म कांड के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नौवां, एक श्रद्धालु व्यक्ति को पवित्र नाम की महिमा के बारे में निर्देश देना। 10वां, पवित्र नाम के जप में पूर्ण विश्वास न रखना। इन्हें मानने पर इतने सारे निर्देश को समझने के बाद भी भौतिक असत्य के बनाए रखना। जब करते समय असावधानी बरतना भी एक अपराध है। वैष्णव होने का दावा करने वाले प्रत्येक भक्तों को वंचित फलदायी शीघ्र प्रतीक प्राप्त करने के लिए इन अपराधों से बचना चाहिए। हरे कृष्णा। कुछ गलती हुई तो धन्यवाद माफ माता जी, धन्यवाद, बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
हरे प्रणाम कृष्ण गुरु जी, हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्ण हरे कृष्ण जी हरे हरे कृष्ण गुरु जी हरे दंडवत कृष्णा गुरु जी प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम सब गुरु जी हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी हरे कृष्ण सभी चरणों में हरे दंडवत कृष्णा गुरु जी धन्यवाद सभी सभी भक्तों भक्तों को हरे धन्यवाद कृष्ण गुरु गुरु जी जी दंडवत दंडवत प्रणाम सभी वैष्णव हरे भक्तों कृष्णा को गुरु जी प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम हरे हरे कृष्ण कृष्ण सभी गुरु जी भक्तों धन्यवाद को प्रणाम दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण गुरु जी धन्यवाद प्रणाम हरे सभी कृष्ण से भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण को दंड प्रणाम सभी हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण गुरु जी हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। हरे सभी कृष्ण भक्तों को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा गुरु जी हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम सभी को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत हरे कृष्ण जी आज किसका टर्न था बताने का आज अशोक गुरु जी चावला धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। वृक्षाली माता जी का था गुरु जी, अभी तक आए नहीं, लॉगिन नहीं हुए। लॉगिन नहीं किया ओके ओके तो हम आगे बढ़ते हैं ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम् जी हरे कृष्णा सारे भक्तों का स्वागत है गीता सत्र में। तो जी तो कौन से श्लोक तक हम आए थे अशोक चावला प्रभु 29 हो गया था गुरु जी। 29 हुए थे ओके जी इनके पास गुरु जी। गीता है फिंगर को रेस कीजिए शुरू करते हैं ओके जी रीति दबास पढ़ो हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद प्रणाम गुरु जी 29वां पढ़ना है 30 का पढ़ो जी गुरु जी देहि नियतम अवात अयम देहे सर्वे से भारता तत्सम सर्वाणि भूतानि ना कवि त्वं सोचित अहर्षित हे भरतवंशी शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा अब भगवान अविकारी आत्मा विशाख अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं अमर अमर आत्मा का अनेक प्रकार का वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने आत्मा के अमर शरीर को नशवान सिद्ध किया है अतः शास्त्रीय होने के नाते अर्जुन को इस भय से युद्ध कौन सा पढ़ रही थी अशोक चावला प्रभु कौन सा वो जी श्लोक पढ़ गुरुदेव। रहे थे हमने देखा ये अध्याय पता नहीं कौन से अध्याय का पढ़ रहे हैं माता जी, पहले अध्याय का पढ़ना है। हाँ वो चली गए अभी मैंने उसको रिमूव किया आ जाएगी जी वो जी वो पहले मैं पढ़ूँ अध्याय गुरु का जी? हमको श्लोक पढ़ना है ठीक है पहले जी गुरु श्लोक जी। का आप पढ़ो आप जी पढ़िए गुरु जी। 30वां पढ़िए जी गुरु जी। न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति विचे मे मना निमित्तानि च पश्यामि
विपरीतानि केशवा, मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। तात्पर्य है, अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। भयम द्वितयाभिनिवेशता स्यात्, ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीत हो रहा था। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। निमित्तानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है, मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है। किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिख रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। बद्ध जीव इसे भूल जाता है, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। धन्यवाद गुरुजी। हरे कृष्णा। जी, ओके, हरे कृष्णा। देखिए, प्रसंग इस तरीके से जो बीच आवाज गुरुजी, आवाज कट रही है आपकी। ओके, हरे कृष्णा। प्यारी आवाज, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जी जी कृष्ण गुरुदेव, आ रही है गुरुजी। जी, आवाज। अच्छा, प्रसंग ऐसा है कि अर्जुन का रथ है वह दोनों सैन्यों के बीच भगवान ने खड़ा किया है और भगवान अभी अर्जुन के मन में जो भावनाएं उमड़ रही है उसके बारे में भी संजय वर्णन कर रहा है। हाँ, तो यहाँ पर अर्जुन बोल रहा है कि मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ। मेरा सिर चकरा रहा है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था। आज सुबह ही हमने चर्चा की थी कि धैर्य और स्थिरता ये दोनों चीजें हम सबके लिए महत्वपूर्ण है और अर्जुन अभी अधैर्य दिखा रहा है यहाँ पर और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी। मन की दुर्बलता। जी, तो यहाँ पर मेरा यहाँ पर सवाल है कि हम में से कितने लोगों ने अपने जीवन में ऐसी परिस्थिति का सामना किया है जहां पर हम गुरुजी आप म्यूट हैं। जहां पर हम अपने आप को ज्यादा समय ज्यादा समय हम खड़ा नहीं रह पाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा प्रसंग हो सकता है जहां पर आप किसी रिश्तेदार के पास गए होंगे और वहां पर आपका स्वागत नहीं हुआ होगा और आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ और आप
वहां पर भागने की चेष्टा किए होंगे या कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना, अभी मैं जा रहा हूँ। तो जी, तो ऐसी परिस्थितियां खास करके रिश्तेदार की मैं बात कर रहा हूँ। क्या ऐसा कभी हुआ है कि आप किसी की शादी में गए होंगे या फिर आप कोई ऐसे प्रसंग में गए होंगे जहां पर आपको ऐसा लगा होगा कि यहाँ पर तो कोई मेरा स्वागत नहीं हो रहा है, उल्टा सब लोग मुझे अजीब तरीके से देख रहे हैं, और आप अपने आप को, उनके नकारात्मक भावों को समझ नहीं पा रहे हो और आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर क्यों आया। जी, ऐसा कभी हुआ है? खास करके रिश्तेदारों की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा प्रसंग जहां पर आपको ऐसा लग रहा होगा। जी। ओके, शिखा दुबे। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मैं फर्स्ट टाइम जब ये गांव गई थी तो मेरे दूसरी नंबर बहन के यहाँ गई थी, तो उनके सास को ऐसा लग रहा था कि अभी आए हैं तो अभी कितना दिन यहाँ रहेंगे। उनको मतलब अजीब सी फील, मुझे भी अजीब सी फील हो रही थी उनका फेस देख के, उनका बिहेवियर देख के। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। ओके, हरे कृष्णा। जी। आपको याद है भागवतम का कोई प्रसंग जहां पर ऐसा लगा था किसी को, और उस और वहां पर बहुत बड़ा फिर युद्ध हुआ? जी, कौन ऐसा प्रसंग है, किसको याद आ रहा है भागवतम का प्रसंग? जी, सुजाता। ये दक्ष महाराज के यज्ञ में ये पार्वती सती माता को इनवाइट नहीं किया गया था। वो बिना इनवाइट के जग गए थे, और वहाँ शिव जी का कोई ये कोई शिव जी का कोई जरूरत नहीं था। कोई उन्हें याद नहीं कर रहे थे, उनको इनवाइट नहीं किए थे, और वहाँ पर उनका अपमान हुआ था। ओके जी। तो ये जो उदाहरण है यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, ये उदाहरण खास करके सती के लिए बहुत ही अलग उदाहरण था, क्योंकि वो अपने घर आई थी वो, और अपने घर में आकर भी उसके पति को कोई वहां पर वैल्यू नहीं थी। तो उस समय उसको बहुत क्रोध आता है, और उस क्रोध के कारण बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी। और शिला प्रभुपाद अगले लाइन में लिखते हैं कि भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी स्थिति में पड़ जाता है। तो यहाँ पर दक्ष प्रजापति की जो कन्या थी, उसकी आसक्ति किसमें थी, जिससे वह मोह में पड़ गई थी वहां पर। जी, फिंगर को रेज कीजिए। ये जो एग्जाम्पल हमने दिया है, तो कौन सी ऐसी दक्ष प्रजापति की कन्या सती की अ, आसक्ति दिखाई देती है? जी, सुलेखा। नेक्स्ट, प्रियंका कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सती के दक्ष प्रजापति के प्रति ये आसक्ति थी, उनके पिता के प्रति आसक्ति थी गुरु जी। हाँ जी, उनके पिता के प्रति आसक्ति थी, और इसके कारण वो सोच रहे थे कि मैं सबसे छोटी पुत्री थी सती, तो वो सोच रही थी कि मेरे पिता है, वह मुझसे क्यों प्रेम नहीं करते हैं। तो इसलिए ये उसका मोह था एक तरीके से, कि वह अपने पिता के प्रति बहुत आसक्ति थी। और खास करके ऐसा देखा गया है कि जब कोई पत्नी है
खास करके कोई जब महिला है या कोई स्त्री है जब विवाह करती है और विवाह करने के पश्चात जब वह अपने मायके में आती है और अगर उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पर मेरा स्वागत नहीं हो रहा है, तो एक नेचुरल नैसर्गिक ये इच्छा होती है हर स्त्री की कि एटलीस्ट मुझे मेरे घर में सम्मान मिले। तो और खास करके स्त्री है, इनका भौतिक वस्तुओं के प्रति और भौतिक व्यक्ति के प्रति आसक्ति बहुत ज्यादा दिखाई देती है और इसलिए कभी कभी सत्संग में भी बहुत सारी स्त्रियां आती है, लेकिन वह गीता भागवत भी सुनती है, लेकिन अपने जीवन में उतार पाती है क्या वह स्त्री? इसका उदाहरण है नहीं। बहुत बार स्त्री अपने जीवन में उतार नहीं पाती है, हालांकि वो सत्संग में बहुत अच्छे अच्छे उत्तर भी दे सकती है। मेरा यहाँ पर सवाल है कि ऐसा क्यों होता है कि सत्संग में अच्छे से बैठने वाली स्त्री या उत्तर देने वाली स्त्री या सत्संग में आने वाली स्त्री अपने जीवन में काफी बार उतार नहीं पाती है उन चीजों को? तो ऐसा क्यों होता है? फिंगर को रेज कीजिए। जी, ममता पाल। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, इसलिए कि लेडीज में जो है वो इमोशन है उसमें ज्यादा होते हैं, तो इस वजह से वो किसी भी चीज के ऊपर जल्दी लगाव करके बैठता है और उनको आसक्ति में पड़ जाते हैं ज्यादातर इमोशन की वजह से। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, थ्योरी एक अलग चीज होती है और उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना एक दूसरी बात होती है। तो जो हम क्लास में हम सुनते हैं, समझते भी हैं, लेकिन जब उसको अप्लाई करने का समय आता है तो हम उसको अप्लाई नहीं कर पाते। हालांकि बाद में हम सोचते भी है कि ये हमसे गलती हो गई, इसकी जगह हमें ऐसा करना चाहिए था, लेकिन जो वो एक पल होता है ना गुरु जी, उस समय पे हम अपनी सोचने समझने की शक्ति को खो देते हैं। ओके, सुमिता सिन्हा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मेरे को लगता है जैसे कि इसमें बताया गया है भगवत गीता में कि स्त्रियां जो होती हैं वो डिपेंडेंट होती हैं और उनको बुद्धि भी कम होती है, अल्प बुद्धि होती है, इसलिए भी हो सकता है गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। जी। हाँ, तो आपको याद है मैंने एक चीज पहले बताया था आपको कि स्त्री बुद्धि से विचार करती है, मन से विचार करती है? मन से। किससे विचार मन से। करती है? मन से ज्यादा विचार करती है, तो इसलिए वो हमेशा गलत निर्णय ही लेती है, हमेशा ऐसा देखा गया है। और उनकी आसक्ति भी बहुत ज्यादा होती है, खास करके बच्चों के प्रति, परिवार के प्रति, घर के प्रति, घर के बर्तनों के प्रति, है ना? आप में से कितने लेडीज भक्त है यहाँ पर कि उनका अपने किचन के बर्तनों के प्रति भी लगाव है? जी, फिंगर को रेज कीजिए। खास करके घर के जो बर्तन होते हैं, उनमें थोड़ा भी कुछ होता है तो, या अगर गुम हो जाता है तो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। जी, ओके जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इसमें आप लोगों ने काम करना चाहिए। बर्तन अगर गुम हो जाते हैं तो चिंता होनी चाहिए कि क्यों गुम हो रहे हैं, लेकिन आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि उसके बारे में हम सोचते रहे। ठीक है जी। तो क्यों ऐसा होता है? तो क्योंकि आसक्ति बहुत भयानक होती है। तो ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। भय और मानसिक असंतुलन क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि वह परिस्थितियों को सुधारने के पीछे पड़ते हैं। ये आप में से कितने भक्त हैं जो परिस्थितियों को सुधारने में लगे हैं? फिंगर को रेज कीजिए, ताकि परिस्थिति मेरी अच्छी हो जाएगी, मैं और अच्छी भक्ति करूंगी।
इसलिए फिर भय और मानसिक असंतुलन भी हमको उत्पन्न होता है। जी, ओके। परिस्थितियां बदलने में लगे हैं, बाप रे, इतने लोग लगे हैं भौतिक परिस्थितियों को सुधारने के लिए। जी, तो दो चार लोगों को पूछते हैं कि सुधर गई या नहीं सुधर गई। ओके जी, ओके। मिशा लिगावे, बोलो। नेक्स्ट, जस्मिता पत्रे। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद, प्रणाम गुरु जी। अभी भी कोशिश चल रही है। कभी भी लगता है कि खुद से कोशिश करूंगी, ठीक से माला नहीं हो रहा है या भक्ति नहीं हो रही है, उसके लिए ज्यादा परेशान होना, कैसे ठीक करूंगी, रेडी करना, ये सब चीजों से ज्यादा मुझे परेशानी होती है और किसी चीज से नहीं। तो ये सब चीजों से मैं अभी भी दौड़ रही हूँ, कैसे करूँ। रोज रेडी करती हूँ, रोज सुबह उठना है, मंगला आरती, ये सब चीजों में गुरु जी परिस्थिति ठीक करने की कोशिश करती हूँ। ये खाली ये चीजें में। ओके, नेक्स्ट, रबीना। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। मैं बहुत परिस्थिति को बहुत चेंज किया है आपसे, आपकी प्रवचन सुनकर। आपकी बात हर पल याद करती हूँ। जो कोई सा भी काम करती हूँ तो पहले गुरुजी क्या बोले हैं इस बात पर वो सोच के बहुत चेंज किया गुरुजी, बहुत चेंज किया। अभी भी परिस्थितियों को कोशिश। चेंज किया। जी, अभी लेकिन मैं कभी नहीं बताता हूँ कि परिस्थिति को चेंज करो। मैंने क्या कहा है, अपने आप को चेंज करो। बराबर है अपने आप को, हाँ जी जी गुरुजी, अपने आप को भी चेंज किया। जी। तो हम अपने आप को चेंज करने के पीछे पड़े हैं। परिस्थितियां कभी चेंज नहीं होती है। क्या हमारे घर का माहौल बदल सकता है? क्या पति का स्वभाव, बच्चे का स्वभाव, पत्नी का स्वभाव बदल सकता है? नहीं बदल सकता है। तो फिर क्या परिस्थितियां हम बदलेंगे? तो हम अपने आप को ही बदलना पड़ता है फिर। तो जी इसलिए गुरुजी। भय तभी उत्पन्न होता है जब हम दूसरों को बदलने के पीछे लगते हैं। ओके, तो इसलिए यहाँ पर अर्जुन की परिस्थिति ऐसी क्यों है? क्योंकि अर्जुन यहाँ पर परमात्मा में रुचि नहीं है। अर्जुन अ, अर्जुन यहाँ पर ये सोच रहा है कि मेरे अपने लोग युद्ध भूमि में खड़े हैं, तो मुझे इनके ऊपर बाण चलाना है, और बाण चलाने के पश्चात ये लोग मर जाएंगे, तो इसकी मृत्यु का कारण मैं बन सकता हूँ। तो ऐसे कई सारी शंकाएं अर्जुन के भीतर प्रकट हो रही है। ठीक है, श्लोक क्रमांक 31। जी, उसके पश्चात देखते हैं अभी कि अभी अर्जुन कृष्ण कुछ कहना चाह रहा है। जी, ओके। तो भगवत गीता किसके पास है? फिंगर को रेस कीजिए। ओके, प्रियंका सहगल, पढ़ो 31। जी गुरुजी। नाचा श्रेयो न पश्यामि हत्वा स्वजना महावे, ना काडश्चे विजयम कृष्ण नाचा राज्य सुखानि चा। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। तात्पर्य यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु में है, सारे बद्ध जीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय नैतिक धर्म भी भूल गया था। कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाज्वल्यमान सूर्य मंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। ये हैं, एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने में विमुख हो रहा है।
अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दें, वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख ना लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उसने तो वन जाने का निश्चय कर लिया है, जहां वह एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त करे, जिसे वह करना नहीं चाह रहा है। इसलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझता है। धन्यवाद गुरुजी। हरे कृष्ण। हरे देखिए, अभी यहाँ पर अर्जुन भगवान को कह रहा है कि इस युद्ध में अपने लोगों को मार के मुझे कोई अच्छा ही नहीं दिखता है, और इसलिए मुझे राज्य का सुख की भी इच्छा नहीं है, ना मुझे किसी प्रकार की विजय की कामना है। तो ऐसा क्यों सोच रहा है? क्योंकि अर्जुन सोच रहा है कि अपने लोगों को मारकर मुझे कोई राज्य नहीं चाहिए। तो प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि मनुष्य का स्वार्थ किसमें होता है? तो मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में होता है। विष्णु की भक्ति करना, कृष्ण का माला जप करना, कृष्ण की सेवा करना, इसी में मनुष्य का स्वार्थ है। लेकिन अभी बहुत सारे मनुष्य का स्वार्थ किसमें होता है? तो बहुत सारे मनुष्य का स्वार्थ पैसा, परिवार, संबंध और प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, इसी में होता है। तो देहात्म बुद्धि के कारण, देहात्म बुद्धि का अर्थ क्या है? कि अपने आप को वह ये सोचता है कि मैं किसी का भाई हूँ, मैं किसी की बहन हूँ, मैं किसी का पति हूँ, मैं किसी की पत्नी हूँ, मैं किसी की माँ हूँ, मैं किसी का पिता हूँ। तो ऐसी सोच के कारण वे भौतिक सुखों के कारणों को भी भूल जाते हैं कि मुझे पीड़ा क्यों हो रही है। तो पीड़ा का कारण है कि मैं अपने आप को पिता समझ रहा हूँ, और अगर मेरा बच्चा कोई शैतानी करता है तो फिर मुझे दुख होता है। तो माता पिता को अपने बच्चे को डांटना ये उनका अधिकार होता है, लेकिन इतना उसके अधीन हो जाना कि अपने आप को दुख पहुंचाना ये गलत होता है ना। तो इसलिए चाणक्य पंडित भी कहते हैं कि अपने बच्चों को हम 11 साल तक शासन कर सकते हैं, उसके पश्चात आपको उसको मारना नहीं चाहिए और आपको उनसे मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। तो यहाँ पर अर्जुन के पास केवल एक ही विकल्प था कि तुम युद्ध करो और राज्य प्राप्त करो, और अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तुम्हें राज्य नहीं मिलेगा। और अर्जुन सोच रहा था कि मैं युद्ध से चला जाऊं, क्योंकि अपने लोगों को मार के मुझे कोई सुख नहीं प्राप्त हो सकता। तो इसलिए अर्जुन ने सोचा कि मैं एकांतवास धारण करूंगा और निराशपूर्ण जीवन काट सकूंगा। तो कई बार ऐसा व्यक्ति सोचता है कि घर के परेशानियों से भागकर मैं एकांत में चला जाऊं, जहां पर कोई नहीं हो, केवल मैं और मेरा कृष्ण, बस हम दोनों हो। ऐसे कितने लोगों को लगता है? फिंगर को रेज कीजिए हमारे ग्रुप में, कि ऐसी जगह पर चला जाऊं जहां पर मैं और मेरा कृष्ण हम दोनों ही रहे, है ना जी? ऐसे कितने लोगों को लगता है? 18, 19, 20। ओके, ऐसा क्यों लग रहा है?
तो एक दो लोगों को पूछते हैं क्यों लग रहा है जी। ओके, ऋतुपूर्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। संयुक्त का दंडवत प्रणाम। गुरु जी, ऐसे लगता है कि हम प्रॉब्लम को सहन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए लगता है कि ऐसी जगह पर चले जाएं जहाँ ये सब मुसीबत नहीं होगा और हम आराम से रह सके। हरे कृष्ण। ओके, नेक्स्ट नमिता साहा। हरे कृष्ण गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। इतना मैंने ताना खींचा सुनने से तो अच्छा है कोई दूर चला जाओ, यही मैं किसी के साथ रहो, माला जपो, प्रसाद खाओ और कीर्तन करो, यही मुझे अच्छा लगता है। ओके जी जी। ओके, तो ऐसा लगता है कि मैं ऐसी जगह चला जाऊं जहां पर कोई मंदिर हो, जहां पर कृष्ण हो और कोई मुझे तंग करने के लिए कोई नहीं हो, तो बस वहां पर मैं कृष्ण का माला जप करूं, भजन करूं, प्रसाद खाऊं, सो जाऊं और अगले दिन सुबह उठूं तो वापस कृष्ण को देखूं। तो क्या इस तरह से जीने की इच्छा है? अगर ऐसी इच्छा आपने धारण की है तो ये इच्छा सही है या गलत है? जी, फिंगर को रेज कीजिए। क्या ये इच्छा सही हो सकती है, गलत हो सकती है? जी 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 जी। ओके, अशोक चावला प्रभु। जी गुरुदेव, ये इच्छा सही नहीं है गुरु जी। ये क्यों स्वार्थ नहीं है, सही? ये स्वार्थ हाँ, है और एक काम से बचना है। कृष्ण की सेवा करना नहीं है। यहाँ पे सेवा का मतलब है कृष्ण की सेवा करना चाहिए। सेवा करना मतलब नहीं है कि आराम से माला जपूं, प्रसाद खाऊं और सोए रहूं। तो सेवा नहीं है, इसमें सेवा चाहिए जरूर। सेवा का तो भाव होना चाहिए, तभी कृष्ण मिलेंगे। और ये अपने ओके अपने अपने उससे बचना है, जैसे अर्जुन बच रहा था अपने कर्मों से, अपने काम से, तो अपने काम से बचना है ये गुरु जी, जहाँ तक मेरा विचार है। ओके जी। देखिए, मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप और कृष्ण ऐसे आप रहना चाहते हैं तो कृष्ण आपको कुछ कहेंगे क्या आपके सामने प्रकट होकर कि मैं यहाँ पर तुमसे ये अपेक्षा करता हूँ कि तुम घर से भाग कर क्यों आया, घर से भाग कर क्यों आई, एकांत में क्यों रहना चाहते हो? क्या कृष्ण आपको ऐसा कहेंगे अगर आप भाग कर भी आते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। तो इसलिए कृष्ण फिर किसी आध्यात्मिक गुरु को शरण जाने के लिए कहते हैं, है ना? तो इसलिए मैं और कृष्ण, ये लोग जो चाहते हैं, ऐसे लोग एक तरीके से प्रगत भक्त नहीं कहलाते हैं। क्योंकि पता है लोग एक मूर्ति पूजा क्यों ज्यादा करना चाहते हैं? क्योंकि उसमें एक चीज ये भी होती है, क्योंकि कृष्ण विग्रह रूप में कभी आपको डांटेंगे क्या? तो इसका उत्तर है नहीं। कृष्ण आपको कभी नहीं डांटेंगे और इसलिए जो नहीं डांटने वाला चीज है वो हमको अच्छा लगता है, बराबर है? जो व्यक्ति जो विग्रह डांटता नहीं है ना, तो इसके लिए विग्रह अच्छा लगता है कि मैं इसको कोई भी कपड़ा पहना लूं, ये बोलता नहीं है मेरा कृष्ण, कुछ भी खिलाओ खा लेता है, बराबर है? तो इसके लिए ऐसा कृष्ण हमको अच्छा लगता है। लेकिन अगर कृष्ण बोलने लगेंगे ना, तो फिर आप कृष्ण को दरवाजे के बाहर रखेंगे, ये बहुत बोलता है ना? पति भी बोलता है, कृष्ण भी बोलता है, दोनों ऐसे ही है, तो ऐसा लगने लगेगा फिर, बराबर है? हाँ, तो इसके लिए हमें ऐसा लगता है कि एकांत में जीवन काटूंगा, तो ऐसा सोच हमारा गलत है। हमें भक्तों के साथ भी आप रहने आओगे ना इधर गोवर्धन इको विलेज में, तो यहाँ पर भी ज्यादा आपको सुनने को मिलेगा। अगर आप किचन में काम कर रहे हैं और अचानक आपने भगवान के दाल में सब्जी में नमक ही नहीं डाला और पुजारी ने देख लिया, तो पता है पुजारी क्या बोलेगा आपको? क्या बोलेगा आपको पता है? क्या आपको ऐसा बोलेगा, मीठा मीठा बोलेगा बहुत कि कोई बात नहीं, अगले दिन
नमक डालना, ऐसा नहीं बोलेगा। आपको ऐसी 2-4 बातें सुनाएगा ना, तो फिर आपके घर वाले याद आएंगे और सोच लेंगे मैं यहाँ पर क्यों आया, उधर ही अच्छी थी मैं। समझ में आ रहा है आपको? तो इसलिए आपको ऐसा लगता है कि अपमानजनक शब्दों से भाग भाग जाऊं मैं, तो अपमान आपको सब जगह मिलेगा। जहाँ पर गलती होती है वहां पर डांट पड़ती है। अगर आप मंदिर में आते हो और अचानक आप झाड़ू मारते हो और कोई चीज है झाड़ू के अंतर्गत नहीं आती है और मंदिर के अध्यक्ष को पता चलता है कि झाड़ू ठीक से नहीं मारा है, तो मंदिर का अध्यक्ष क्या आपसे प्यार से बात करेगा? तो इसका उत्तर है नहीं, वो आपको डांटेगा वहां पर। समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि परिस्थितियों को बदलने से अच्छा है कि हमने जो चीज गलती की है उसको स्वीकार करते हुए सुधारने का प्रयास करेंगे, तो हम आगे बढ़ेंगे। तो अर्जुन यहाँ पर सोच रहा था कि मैं परिस्थिति को बदलूं, तो इसके लिए अर्जुन एकांतवास में जाना चाह रहा था कि एकांत सबको अच्छा लगता है। हम में से कितने भक्तों को एकांत अच्छा लगता है? फिंगर को रेज कीजिए। एकांत मतलब कोई नहीं चाहिए, बस ऐसा मैं आंखें बंद करके बैठा रहूं, बैठी रहूं और कोई मेरे आसपास ना हो, किसी से बात नहीं करूंगा मैं, ना कोई मुझसे बात करे। ये जी, तो ऐसे कितने लोग चाहते हैं? 12 लोग हैं। तो ये 12 लोग पता है कहाँ जाएंगे मृत्यु के पश्चात? कहाँ जाएंगे? भगवत धाम नहीं जाएंगे, ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करेंगे। ब्रह्म ज्योति में ऐसा ही सुख होता है, एकांत होता है, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं, है ना? क्योंकि जहां पर सेवा है वहां पर क्या होगा? कभी डांट मिलेगी, कभी प्यार मिलेगा, कभी डांट मिलेगी, कभी प्यार मिलेगा, है ना? तो इसके लिए अगर मान लो आप भगवत धाम चले गए और कृष्ण ने वहां पर आपको जोर से डांटा, वहां पर राधा रानी भी है, कृष्ण के मित्र है, यशोदा मैया है, सब आपको देख रहे हैं, तो क्या आप भगवत धाम से भी भगवत धाम को छोड़ के वापस आएंगे कि अरे बाप रे, यहाँ पर कृष्ण ने भी मुझे डांट लिया, कृष्ण भी यहाँ पर ऐसा ही है, कहाँ जाऊं मैं अभी? है ना? तो इसके लिए आ, आप चिंता मत करो, क्योंकि भगवान कृष्ण भगवत धाम में डांटते नहीं है, क्योंकि वहां पर तो केवल प्रेम ही होता है। एक उदाहरण देकर आपको बता रहा हूँ कि हम जब अध्यात्मिक गुरु के संपर्क में आकर उनके अधीन रहकर हम जब सेवा करते हैं, तो उस समय हमको काफी डांट मिलती है, काफी हमको ऐसे शब्द सुनने पड़ते हैं जिससे मैं सुधर जाऊं। लेकिन अगर हम नकारात्मक भाव से लेते हैं तो वहां से भी व्यक्ति चले जाते हैं। ठीक है, तो एकांत चाहिए आपको, तो एकांत मन से निकाल दीजिए, क्योंकि हम योगी नहीं है, ना हम ज्ञानी है जो हम ध्यान करके एकांत में चले गए। हाँ, जो लोग एकांत में रहना चाहते हैं वह व्यक्ति भगवान धाम नहीं जा सकता, क्योंकि भगवान के धाम में एकांत है क्या? तो भगवान के धाम में एकांत नहीं है, वहां पर भक्तों का समुदाय है। यशोदा मैया अकेली रहती है या नंद महाराज अकेले रहते हैं या पांडव अकेले रहते थे? तो इसका उत्तर है नहीं, सब लोग ग्रुप में रहते थे। ठीक है, तो अभी हम 32, 33, 34, 35 जी, ओके। तो आपको पता है कि इसमें किसी को सवाल है जो अभी हमने चर्चा की एकांत में? मुझे लगता है सारी चीजें मैंने बता दी है, एकांत क्यों अच्छा लगता है। और जिनको एकांत अच्छा लगता है वह मोस्टली ऐसे भक्त होते हैं जिनको खास करके परिस्थितियों से उब कर वह सोचते हैं कि मैं झंझट से मुक्त हो जाऊं, है ना? तो बहुत चैलेंजेस आते हैं। मैं वृंदावन में गया था पिछले साल, पिछले साल, हाँ। तो उस समय एक बूढ़ी महिला मिली थी मुझे जहां पर मैं रह रहा था। तो मैं वहां पर गया, तो जब भी मैं सुबह 4 बजे मैं अकेला ही उठता था वहां पर, और गेट का दरवाजा खोलना पड़ता था आश्रम का।
तो चाबी उधर ही टंगी रहती थी। तो महिला मुझे हमेशा दिखती थी वो। सुबह 3 बजे उठती थी वो रात सुबह। तो एक बार मैंने उनसे बात की, तो मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ से हो माताजी? यहाँ पर आप कैसे रहने आई हैं? तो उसने अपनी स्टोरी सुनाई थी मुझे कि मेरे पति का देहांत हुआ और घर में बहुत ही मेरे ऊपर अ, अलग-अलग इल्ज़ाम लगाए गए। मैं मेरे कृष्ण के सहारे यहाँ पर आ गई, वृंदावन में। अकेले आ गई बैग लेके। तो इस आश्रम वालों ने मुझे सहारा तो दे दिया, लेकिन मुझे सारे काम यहाँ पर करने पड़ते हैं। झाड़ू मारना, पोछा मारना, है ना? कीर्तन करना, ये सारे कार्य मैं यहाँ पर करती हूँ। तो फिर मैंने कहा कि और भी कुछ आप बताना चाहते हो? तो कहा कि यहाँ पर मुझे 2 जोड़ी कपड़ा ही मिलता है। ज़्यादा कपड़े भी नहीं है और बहुत असुविधा में मुझे यहाँ पर रहना पड़ता है। हालाँकि मैं उसको कृष्ण की इच्छा समझती हूँ। तो फिर मैंने उनसे कहा कि पहले का जीवन और अभी के जीवन में क्या फ़र्क है? उन्होंने मुझे बहुत सुंदर बताया कि पहले का जीवन बहुत सुविधाजनक था और मुझे ऐसा लगा मैं वृंदावन आऊँगी तो और भी सुविधा मिलेगी। लेकिन भगवान ने मेरी बहुत परीक्षा ली और अभी कोई सुविधा नहीं है मेरे पास, लेकिन भगवान है और वृंदावन में रह रही हूँ, इसमें मैं खुश हूँ। तो ये उन्होंने मुझे अपना अनुभव बताया था। तो उस समय मुझे लगा कि हाँ, वृंदावन में आना है, आसान है, लेकिन यहाँ पर रहकर, असुविधाओं में रहकर कृष्ण का भजन करना, ये शायद हमारा अभ्यास ना हो तो हमें कठिन लग सकता है। ठीक है? तो इसलिए अ, वृंदावन में जाना है, कहीं जाना है, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए कि घर में जितनी सुविधा मुझे मिल रही है, उससे भी ज़्यादा असुविधा मुझे वृंदावन में मिलेगी। तो फिर भी क्या मैं ठाकुर जी का भक्ति करना चाहूँगा। तो ये अगर आपका कॉल है, तो फिर आप सही सोच रहे हैं। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। जी। तो 32, 33, 34, 35 जी, ओके। मीनाक्षी रावत पढ़ो। गुरुजी मेरे पास नहीं है भगवत गीता अभी। भगवद गीता लेके घूमने का, जहाँ जाओगे वहाँ पर। नेक्स्ट मंजू सिंह। जी गुरुजी। पढ़ो जल्दी। जी गुरुजी। सर, स्वधर्मम् अपि च स्वधर्म नहीं है, 32, 32 33, 32 34 प्लस ओके 35। 32 हाँ। यदच्छ च उपन्नं स्वर्गद्वारम् अपवृतं ये अध्याय वाला सुखं पहला नहीं है पढ़ना है। नहीं, ये दूसरा है। अच्छा था। ओके। मंजू सिंह, तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है? जी, जल्दी जल्दी पढ़ो। ओके। नेक्स्ट पूजा डिमरी पढ़ो। 32, 33, 34, 35। हरे कृष्ण गुरुजी धन्यवाद। किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तयि मे अवस्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अत्रि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीति स्यात् जनार्दन। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। मधुसूदन, हे मधुसूदन,
जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तात्पर्य, अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया, क्योंकि वे गौओं तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझें कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी। किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होती हैं। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करें, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितनी के वे पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सबके प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण है। अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न होता है, क्योंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है, किंतु यदि भगवत इच्छा न हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करें। इस समय उसे यह पता नहीं है कि कृष्ण उन सबों को युद्ध भूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं और अब उसे निमित्त मात्र बनाना चाहते हैं। इसका उद्घाटन अगले अध्यायों में होगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर सकते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वे उसे क्षमा नहीं करते। इसीलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहते थे। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। ओके, हरे कृष्ण। तो बहुत सुंदर तात्पर्य है ये, बहुत सुंदर तात्पर्य है ये, है ना। तो इसमें बहुत श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर चीज बता रहे हैं कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहा है। तो गोविंद शब्द मतलब कि कृष्ण मेरी इंद्रियों को संतुष्ट करे। लेकिन गोविंद शब्द का मूल अर्थ क्या है कि अर्जुन किसके इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहिए? तो कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करे। हम जब भक्ति मार्ग में आते हैं तो हम सोचते हैं कि कृष्ण मेरी इंद्रियों को संतुष्ट करे, और अर्जुन भी यहाँ पर यही चाह रहा था कि हे गोविंद, मेरी मनोभावना को जानो जरा कि मैं युद्ध नहीं करना चाह रहा हूँ, तो आप मुझे क्यों युद्ध के अंतर्गत घुसा रहे हो, मुझे युद्ध करो 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 करके। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं कि भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है, क्योंकि हमें आनंद इंद्रियों के संतुष्टि से ही प्राप्त होता है। हमारे 5 इंद्रिय है,
जब भी हम कोई मीठा चीज खाते हैं अपने मुंह से, है ना, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं, पानी पूरी ले लो या पास्ता ले लो या फिर पैटिस ले लो या फिर सैंडविच ले लो या फिर फ्राइड राइस, ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जीवा को आनंद देती है, और जब जीवा आनंदित हो जाती है तो हम भी आनंदित हो जाते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो अभी कानों से कोई चीज सुनना है मुझे, अगर मैं कानों से कोई बॉलीवुड के सॉन्ग सुनता हूँ, है ना, जो पुराने लोग सुनते थे, है ना, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, मुकेश के दर्द भरे गीत, तो वो सुनने से उनको बहुत अच्छा लगता है, तो कान संतुष्ट हो जाते हैं, और कान तृप्त हो गए तो फिर उनको लगता है कि मेरा आत्मा भी तृप्त हो गया, है ना। तो इस तरह आंखों से हम व्हाट्सएप चेक करते रहते हैं, खट 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 खट, अलग अलग वेबसाइट पे घुसते हैं, है ना, फिल्में देखते हैं, तो आंखें संतुष्ट हो गई। तो जीवात्मा हर आनंद है इन इंद्रियों से ही प्राप्त करता है। अगर कान में किसी ने बहकी बातें बोल दी तो उसको लगता है कि ये मेरा दुश्मन है। तो इस तरीके से जीवात्मा है अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है, और इसलिए वह गोविंद की भक्ति करता है। लेकिन प्रभुपाद लिखते हैं कि ईश्वर उसके आज्ञापालक की तरह काम करे, ऐसा अगर किसी भक्त को लग रहा है तो भक्त नहीं है, वो केवल एक बिजनेसमैन है। क्योंकि भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति उसे कहते हैं कि कृष्ण की इच्छा है कि मैं ये करूं तो मैं ये करूंगा। और भक्ति किसे नहीं कहती है? मैं जो कहता हूं कृष्ण वो आप करे, इसको भक्ति नहीं कहते। ठीक है, तो इसलिए ईश्वर उनकी तृप्ति वही तक करते हैं जिसके लिए वो पात्र होते हैं, है ना। लेकिन जब कोई कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि करना चाहता है तो भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं। तो हम जब जपा करते हैं तो हमारी क्या सोच होनी चाहिए? किसको आनंद मिले, मुझे या कृष्ण को? कृष्ण किसको को। आनंद मिले? कृष्ण को। कृष्ण को। कृष्ण को आनंद मिले। लेकिन हम बार बार क्या सोचते हैं कि मुझे आनंद नहीं मिल रहा है, मैं जपा कर रही हूँ या मैं जपा कर रहा हूँ, मुझे आनंद नहीं मिल रहा है, उल्टा मेरा मन भटक रहा है। लेकिन हम ये चीज भूल रहे हैं कि मेरे जपा करने से मुझे किसको आनंद देना है? तो कृष्ण मुझे को। कृष्ण को, गोविंद को आनंद देना है ना। तो अगर गोविंद की इच्छा है कि आपको आनंद न मिले, आप संघर्ष करें, उससे गोविंद आनंद होंगे, तो हमें फिर उस संघर्ष को कैसे लेना चाहिए? हमें उस संघर्ष को अमृत के समान लेना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो इसलिए जपा में मेरा मन लगे या ना लगे, मैं जपा करने के लिए क्यों बैठा हूं? कि मुझे कृष्ण को आनंद देना है। क्लियर है? ये चीज बहुत लोगों का क्लियर नहीं होता है, इसके लिए लोग जपा छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि जपा में आनंद नहीं आ रहा है मुझे, मतलब जपा करके कोई फायदा नहीं है, छोड़ दूं मैं। तो ऐसे कितने लोग छोड़ देते हैं। तो उनके लिए यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि जपा में मन लगे या ना लगे, मुझे ये सोचना है कि मेरे जपा से मुझे गोविंद को आनंद देना है। ठीक है जी। तो इस तरीके से यहाँ पर कृष्ण की इच्छा है कि अर्जुन युद्ध करे, लेकिन अर्जुन सोच रहा था, कृष्ण मुझे आप आनंद क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं युद्ध से भागना चाहता हूँ, आप मुझे भागने की अनुमति दे। प्रभुपाद लिखते हैं कि अर्जुन अपनी इच्छाओं को तृप्त करना चाहता था और कृष्ण अर्जुन को इस्तेमाल करना चाह रहे थे ताकि वह
पूरे संसार को तृप्त करे, क्योंकि धर्म की स्थापना करनी थी भगवान को, और इसके लिए अर्जुन को इस्तेमाल किया जा रहा था। ठीक है, तो बहुत सुंदर तात्पर्य है प्रभुपाद जी का ये, इसको आप बार बार पढ़िए। 35 को अंडरलाइन कीजिए। ओके, 36 पढ़ते हैं अभी हम जी। इसमें किसी का सब क्वेश्चन है? ओके, मंजू सिंह। गुरुजी मतलब यहाँ पे गुरु महाराज लिखते हैं कि हमें तो निमित्त मात्र बनना है, लेकिन कर्ता तो भगवान है। लेकिन ये जो कार्य यहाँ पे अर्जुन कर रहे थे, मतलब ये अपने आप में बहुत दुख देने वाला था। तो इस चीज को हम कैसे समझे हम कि हम सिर्फ निमित्त मात्र हैं, करने वाला भगवान है। तो मतलब ऐसे तो हम कोई भी गलत काम भी करें तो भी हम यही सोच सकते हैं कि अरे करने वाला तो भगवान है, भगवान चाहते हैं, और गलत काम तो हम ही करते हैं। हमारे ही मन में गंदगी होती है जो हमें गलत रास्तों की तरफ धकेलती है। तो हमें इसे कैसे लेना चाहिए? पहली बात तो हम जो कोई भी कार्य करते हैं, भक्ति करते हैं, तो अगर वह हमारे वरिष्ठ भक्त या गुरु के आदेश से कर रहा है, तो फिर उसमें हमें ये सोचकर करना चाहिए यह मेरे लिए कृष्ण की इच्छा है। और हम जब कभी अपने मन से कोई भी कार्य करते हैं, तो उसमें काफी चीजें फिर ऐसी प्रतीत होती है कि ये गलत है, क्योंकि हमको कॉन्फिडेंस नहीं होता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि मैं कर रहा हूँ, मेरी इच्छा से कर रहा हूँ मैं। तो इसलिए भगवान की इच्छा होती है कि आप ये कार्य करें, लेकिन कई बार हमारा मन उसके विपरीत कार्य में लग जाता है। तो जब जब हमें कोई सेवा मिलेगी, तो हमें समझना चाहिए कृष्ण की इच्छा है। और जब कृष्ण कहते हैं कि, और जब आप सेवा करोगे तो कोई व्यक्ति जुड़ जाएगा आपकी सेवाओं से, और वो सत्संग में दिखाई देगा, तो भी हमें ये समझना चाहिए कि ये आज्ञा किसकी थी? ये आज्ञा कृष्ण की थी। तो कृष्ण की आज्ञा से ये हो रहा है, और मैंने केवल एक कॉल घुमाया, और कृष्ण की इच्छा से उस व्यक्ति के हृदय में वह भावना प्रकट हुई और वो क्लास में आ गई या आ गया। तो हमें यही समझना चाहिए कि मेरी बोलने की शक्ति किस पे निर्भर है? कृष्ण के ऊपर है। कृष्ण की इच्छा है तो मैं बोल सकता हूँ, तो भी नहीं बोल सकता हूँ मैं, है ना? तो कृष्ण की इच्छा है कि कृष्ण की इच्छा से मैं सत्संग में आ रहा हूँ, लेकिन उसके पहले किसकी इच्छा होती है? हमारी इच्छा भी होनी चाहिए ना, मैं सत्संग करूँ करके। कई बार हम यहाँ पर इसलिए भी आते हैं कि एक भक्तों का संग यहाँ पर दिखाई देता है। रोज हम एक दूसरे से मिलते हैं, एक तरीके से देखते हैं, एटलीस्ट नाम देखकर पहचान जाते हैं कि ये प्रभु जी है, ये माता जी है, सत्संग में आ रहे हैं। एक मोटिवेशन प्राप्त होता है ना? दिन में हम 2-3 बार तो मिलते ही है, तो इसलिए भक्ति करना बहुत सुलभ हो जा रहा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट सुलेखा। इतने सारे जो दुनिया में क्राइम हो रहे हैं, भयानक क्राइम होते हैं, ये सब क्या कृष्ण की इच्छा से होते हैं? ऐसे सवाल मेरे मन में बहुत रहता है। सब कुछ कृष्ण की इच्छा से नहीं होता है। हमारा मूर्खपना को हम कृष्ण की इच्छा नहीं कहते हैं। अगर हम कोई गलत चीज करते हैं, है ना, तो उसको कृष्ण की इच्छा नहीं कहेंगे। तो इसलिए कोई हम पूछ कर कार्य करते हैं, तो वह कृष्ण की इच्छा हो सकती है। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। 36 ओके, 36 जी, 36 पढ़ो। पद्मा पराशर। हरे कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम। पापमेवाश्रयदस्मान्
त्वेतानाततायिनः तस्मान्नरा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हमें किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तात्पर्य, वैदिक आदेशानुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं: विष देने वाला, घर में अग्नि लगाने वाला, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, दूसरे की भूमि हड़पने वाला तथा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। आतताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वह स्वभाव से साधु है, अतः वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता है, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु इसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरणार्थ, भगवान राम इतने साधु थे, आज भी लोग रामराज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण आतताई था, क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आतताइयों से भेंट होती है। ये है उसके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य आतताइयों जैसा कटु व्यवहार न करे। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेयस्कर होगा। अतः क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह वध करना लाभप्रद नहीं होगा। अंततः जब सारा राज्य तथा उससे प्राप्त सुख स्थायी नहीं है, तो फिर अपने स्वजनों को मारकर वह अपने ही जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले। अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि वे उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित न करे जिससे अनिष्ट हो, किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद, प्रणाम। ओके, हरे कृष्ण। तो देखिए, अभी यहाँ पर भगवान कृष्ण को अर्जुन चैलेंज दे रहा है, एक तरीके से कह रहा है कि आप मुझे पाप करने के लिए कह रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर कृष्ण कहते हैं आपको कि किसी को गोली मारो, किसी को मार दो जान से, तो वह पाप नहीं है, वो भक्ति है। समझ में आ रहा है? कई लोगों को ये समझ में ही नहीं आता है। कृष्ण कहते हैं मार डालो उसको, तो भक्ति है, वो पाप नहीं है। क्योंकि किसकी इच्छा से हो रहा है? कृष्ण की इच्छा से हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हाँ, अगर कोई आतताई है, आतताई का अर्थ है कि यहाँ पर छह चीजें बताई है। विष देने वाला, जैसे किसने जहर दिया था? दुर्योधन ने भीम को जहर दिया था। भीम को। घर में अग्नि लगाने वाला, किसने आग लगाई थी? लाक्षागृह में दुर्योधन, है ना? लाक्षागृह में सबको पता है, वारणावत में आग लगाई थी। घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, है ना? तो किसने ऐसा आक्रमण किया था अंधेरे में? तो उसका नाम है अश्वत्थामा। याद है? अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया था। धन लूटने वाला, तो धन लूटा था एक तरीके से दुर्योधन ने अपने पिता धृतराष्ट्र की सहायता लेकर, जो खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाया था पांडवों ने, मैदानों की सहायता लेके उसको भी छीन लिया गया था। दूसरों की भूमि हड़पने वाला, सेम चीज हो गई। पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, है ना? तो यहाँ पर सीता माता का उदाहरण दिया है, लेकिन कई बार ऐसे हुआ था कि द्रौपदी का भी अपहरण करने की कोशिश की गई थी। क्या उसका नाम कौन था जिसने द्रौपदी का? जयद्रथ था गुरुजी। जयद्रथ, इसके लिए अर्जुन ने जयद्रथ को मार दिया, है ना? तो प्रभुपाद लिखते हैं कि इनका वध करना चाहिए, इससे कोई पाप नहीं लगता है। तो अभी आप बोलोगे
मुझे तो ऐसे बहुत लोग दिखाई दे रहे हैं, है ना? पढ़ने के बाद तो आपको बहुत लोग दिखाई देंगे, है ना? अरे ये तो आतताई है ना? और इसका वध करने से पाप भी नहीं लगेगा। चलो, सैंक्शन हो गया है गीता क्लास में, आज रात को ये काम तमाम करते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, ठीक है? जी। तो ऐसा मत कीजिए क्योंकि ये कायदे कानून के अंतर्गत नहीं आता है। तो हमें इसको क्या करना चाहिए उस समय? हमें भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि भगवान इनको सजा देंगे। तो जब उसका नाम था किचक, जब द्रौपदी सैरेंद्र के रूप में रह रही थी, तो जो उसका भाई था, रानी का भाई, तो वह द्रौपदी के सुंदरता के ऊपर बहुत ही आसक्त हो गया। तो युधिष्ठिर महाराज के पास वो गई थी द्रौपदी, ये कहने के लिए कि मेरी रक्षा करो, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने मना किया। युधिष्ठिर महाराज साधु स्वभाव के थे, लेकिन द्रौपदी फिर भीम के पास जाती है, जो रसोइया बना था। क्या नाम था उसका? वल्लभ नाम था, वल्लभ ऐसा कुछ नाम था। वल्लभ था। वल्लभ। तो वल्लभ ने कहा सैरेंद्री को कि तुम उसको रंगशाला में बुलाओ रात को। तो मैं वहां पर उसका पाठ पढ़ाता उसको। जिंदगी में कभी, है ना, स्त्री की सुंदरता को देखेगा नहीं। तो इस तरीके से वल्लभ गया वहां पर, साड़ी पहन के गया था भीम, और ऐसा पाठ पढ़ाया उसको कि इतिहास जानता है कि किस तरह से उसको मारा था। और जब दुर्योधन को पता चला था कि किचक मर गया, तो किचक को कोई मार नहीं सकता था। दुर्योधन ने जब देखा कि कैसे इसको मारा है, तुरंत समझ गया वो भीम इधर ही होगा, क्योंकि उसे उसी तरह से मारा था। तो कभी कभी धर्म में हिंसा करनी पड़ती है ना? जैसे कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में बहुत सारे लोग मर गए। कोई कहता है कि तुम्हारा कृष्ण है ना, झगड़े लगाता है। कितने लोगों ने सुना है ये आप में से कि तुम्हारा कृष्ण है ना, झगड़े लगाता है। बेचारा अर्जुन है, वह युद्ध नहीं करना चाह रहा था, लेकिन तुम्हारे कृष्ण ने उसको गीता सुनाई और इतना झगड़ा कराया कि इतने लोग मारे गए। तो ऐसा भी लोग कहते हैं कि कलह लगाता है कृष्ण। तो ऐसा हमने सुना है। कई लोग कहते हैं कि कुरुक्षेत्र का फोटो अगर आप अपने घर में रखेंगे, जहां पर कृष्ण सारथी है और अर्जुन रथ पर खड़ा है, तो आपके घर में भी झगड़ा होगा। तो इसलिए कई लोग वो कुरुक्षेत्र का युद्ध का जो फोटो है ना, वो लगाते नहीं है। ये तो सुना होगा आपने, है ना, कि ऐसा फोटो है, वो बिल्कुल नहीं रखने का। झगड़ा होता है घर में, है ना, और जब झगड़ा होगा तो किसको देखेंगे? वो उसी फोटो को देखते हैं वो, है ना। तो फोटो हटाने के बाद झगड़े नहीं होंगे क्या? अगर फोटो हटा दिया तो झगड़े नहीं होंगे? बताओ। फोटो हटाने के बाद तो झगड़े होंगे, है ना। तो इसलिए ऐसे कई लोग हैं जो ऐसा बोलते हैं। लेकिन कृष्ण जैसा व्यक्ति, कृष्ण भगवान है वैसे तो, लेकिन भगवान का कितना सुंदर चरित्र है, आप देखिए ना। कृष्ण भगवान होकर भी अपने भक्त का सार बन, कितना सुंदर है ना। कृष्ण भगवान होकर भी अपने भक्त के हाथों से केले का छिलका खाते हैं। कितने भगवान सुंदर है, देखिए। कृष्ण भगवान है, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए एक गोवर्धन पर्वत को धारण करते हैं। तो ये हमारे भगवान है ना। तो ऐसे भगवान को हम पूजा करते हैं और ऐसा भगवान को हम हमेशा पूजा करते रहेंगे। तो इसलिए कृष्ण है, ऐसे व्यक्तित्व है जिससे कोई भी आकर्षित हो सकता है। जिन्होंने सुदामा जैसे गरीब ब्राह्मण, जिसके कपड़े फटे हुए थे, उनके पैरों को धो दिया। धोया ही नहीं, धोने के बाद
उसका चरणामृत पी लिया और अपने रानियों के ऊपर भी छिटका, तो मैं ऐसे भगवान की पूजा करता हूँ और करता रहूंगा, क्योंकि मेरे कृष्ण ऐसे हैं, है ना। तो इसलिए हम कृष्ण की पूजा करते हैं तो हमको घमंड होना चाहिए कि हाँ, मैं कृष्ण का भक्त हूँ। यहाँ पर कृष्ण को माधव कहा गया है और माधव का अर्थ है लक्ष्मीपति। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि कृष्ण कभी भी किसी का भी अनिष्ट नहीं चाहते। अगर कृष्ण ने दुर्योधन का भी वध कराया है तो भी कुरुक्षेत्र में जितने लोग मारे गए हैं सब लोग ब्रह्म ज्योति में प्रवेश किए हैं, सब लोग मुक्त हो गए हैं, क्योंकि भगवान को देखकर मरे थे। तो भगवान भक्त का कदापि अहित नहीं कर सकते, कदापि नहीं। हमें विश्वास होना चाहिए। यहाँ पर 80 लोग हैं, 80 लोगों को ये भरोसा होना चाहिए कि मेरा कृष्ण, उसका नाम जब मैं कर रहा हूँ, उसके क्लासेस में सुन रही हूँ मैं या सुन रहा हूँ, कृष्ण मेरा अहित बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आपको ऐसा लग भी रहा है कि भक्ति करने से मेरे जीवन में बहुत तकलीफें आ रही है, लेकिन ये तकलीफें कृष्ण आपको चमका रहे हैं सोने की तरह, है ना, ताकि आप और अच्छे भक्त के रूप में निखर के बाहर निकले। तो इसके लिए कृष्ण अपने भक्तों का कभी अहित नहीं करेंगे, कभी नहीं, कदापि नहीं। ये हमारा विश्वास होना चाहिए। ओके, क्योंकि इतिहास में ऐसे काफी भक्त हैं जिन्होंने भगवान के लिए समर्पित किया है और शुरुआत में ऐसा देखा गया है कि कुछ गड़बड़ी हो रही है, लेकिन अंत में उनकी जय जयकारी हुई है। बराबर है, उनकी जय जयकार हुई है। तो इसलिए हमें कदापि संदेह नहीं करना चाहिए कृष्ण के ऊपर कि कृष्ण ये बहुत ही परीक्षा लेते हैं, कृष्ण को छोड़ना ही अच्छा है, उससे शिव जी मेरे अच्छे हैं, भोलेनाथ है, बहुत सीधे साधे है, ये कृष्ण टेढ़े है ना, जल्दी घुसते नहीं है। बराबर है, कृष्ण को देखा आपने, कृष्ण को त्रिभंग कहते हैं, है ना, पैर से भी मुड़े हुए हैं, कमर से मुड़े हैं, गर्दन से मुड़े हैं, जल्दी घुसते नहीं है किसी के अंदर, और घुसे तो बाहर नहीं निकलते। एक बार आप कृष्ण के भक्त हो गए, फिर आप उसको छोड़ ही नहीं सकते हो, कितना भी प्रयास कीजिए, आपको कृष्ण जाने ही नहीं देंगे, है ना, बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं आपको। आप भले कृष्ण को छोड़ना चाहेंगे, लेकिन कृष्ण आपको पकड़ के रखेंगे और आपको बार बार यहीं पर खींच के लेके आएंगे। ठीक है, तो इसके लिए कृष्ण को छोड़ के कुछ फायदा नहीं है, कृष्ण को कस के पकड़ के रखिए, है ना, अपने जीवन में। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो आज हमने 36 श्लोक कवर किए हैं। तो पहला अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो किसी का कुछ सवाल है आज के लेक्चर के ऊपर? जी, ओके, प्रीति अग्रवाल। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, मेरे दो सवाल है, दोनों इंटर रिलेटेड से ही है। जो आपने एग्जाम्पल दिया था बूढ़ी माई का, कि जो बहुत मतलब असुविधा में रह रही थी, तो क्या इसी कारण से जो है प्रभुपाद जी ने जो स्त्रियों के लिए संरक्षण का, मतलब कि किसी के अंडर, पहले पिता के अंडर रहना है, पति के, फिर पुत्र के, तो क्या वो इसी कारण से बनाया गया है ये नियम? पहला सवाल ये था। और दूसरा सवाल ये था कि जो आपने बताया कि स्त्रियां अप्लाई क्यों नहीं कर पाती हैं, जो हम सब सुनती हैं, अच्छा जवाब भी देती, लेकिन हम उसको अपने जीवन में नहीं उतार पाती है, अपने मोह के कारण, आसक्ति के कारण, अज्ञानता के कारण मन से सोचती है, ये जो आपने कारण बताया। तो ये निराशा देता है कहीं ना कहीं, कि मतलब फिर इसका मतलब तो कि ये हमारा मूल स्वभाव है, हम आगे इसका मतलब बढ़ ही नहीं सकते। लेकिन फिर जो 9वें श्लोक में 32वां, 9वें अध्याय में 32वां श्लोक है, उसमें ये लिखा है कि जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं, तो चाहे वो स्त्री है, वैश्य है, शूद्र है, वो भी मेरे परम धाम को प्राप्त करेंगे। तो उससे एक आशा बंधती है। तो उस लेवल तक मतलब इसको कैसे लिया जाए गुरुजी? मतलब ये स्त्री का जन्म मिला है, इसमें अब कोई चेंज नहीं हो सकता है।
पर हम क्या करें कि मतलब कृष्ण हमें अपनी शरण में ले ले? जी। तो देखिए, जब स्त्री अपने मन से कार्य करती है, अपनी इच्छा से कार्य करती है, तो गलत निर्णय ही लेती है। लेकिन यहाँ पर जो भगवान कृष्ण 9वें अध्याय में कह रहे हैं, वो कहते हैं जो वो मेरी शरण में आती है। तो मेरी शरण में आने का अर्थ क्या है? किसी मेरे भक्त का आश्रय लेना। जब वो किसी मेरे भक्त का आश्रय लेती है, तो फिर वह मुझे प्राप्त कर लेती है। तो भगवान का 9वें अध्याय में ये कहना है। और जो मूल स्वभाव है, वो मूल स्वभाव तो है ही ना। तो सबका है, पुरुष का भी मूल स्वभाव है। पुरुष भी बहुत अहंकारी होता है ना? अहंकार के कारण वो भगवान को भी चैलेंज करता है कि मेरा घर का खर्चा तो खर्चा पानी मैं कर रहा हूँ, कृष्ण कहाँ बीच में आया। पुरुष लोग भी बोलते हैं ऐसे। तो ऐसा नहीं कि स्त्री का ही, हर एक व्यक्ति का स्वभाव है। पुरुष भी अज्ञानी होकर खुद को ये सोचता है कि मैं ही करता हूँ। स्त्री सोचती है कि स्त्री आसक्त हो जाती है परिवार में और सोचती है कि मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, तो उसी में उसका जीवन चला जाता है। इसके लिए कोई भी व्यक्ति चला जाता है ना घर का, कौन ज्यादा रोती है? स्त्री ही ज्यादा रोती है ना? पुरुष नहीं रोता है इतना। देखो आप। तो क्यों होती है वो? क्योंकि इतनी आसक्ति रहती है कि आंखों से इतना 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन आंसू आते रहते हैं। है ना? तो इसलिए अभी हम गीता भागवत तो पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन अगर कोई स्त्री ने किसी का आश्रय ही नहीं लिया, है ना, किसी गुरु का, भक्त का, तो फिर क्या फायदा है फिर? समझ में आ रहा है? ये बताना चाह रहा हूँ मैं। क्या फायदा है फिर? तो इसलिए आश्रय लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है? तो ये ठीक आपके है दूसरे गुरुजी, प्रश्न का धन्यवाद। उत्तर था। और पहला जो सवाल था कि किसी के अधीन रहना जरूरी है, क्योंकि वैदिक शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि स्त्री अगर अगर किसी का पति है, भक्त है, भगवान के भजन में लगा है, तो उस पति की सेवा करते करते ही वो पत्नी भगवत धाम चली जाती है। जैसा भागवतम के तीसरे स्कंद में प्रसंग आता है कर्दम मुनि और देवहूति का। तो उसमें देवहूति कुछ माला नहीं करती है। वो क्या करती है? केवल अपने पति को फूल, फल, ये सब असिस्ट करती है। तो उसे वो भगवत धाम चली जाती है। लेकिन कलयुग में ऐसे पति तो अभी है नहीं, बराबर है ना? उल्टा कलयुग से पति है कि जो पत्नी को खींच लेते हैं। क्या कर रही हो? तुम्हारा पति तो मैं हूँ, तुम्हारा भगवान मैं हूँ, मेरी पूजा करो। तो ऐसे पति बोलते हैं। तो अभी क्या करे, है ना? तो सब गड़बड़ हो रहा है। तो इसके लिए अभी पत्नी अभी फिर इस्कॉन मंदिर में आती जाती रहती है जब उसके पति बाहर जाते हैं। ओके गुरुजी, हरे जी, कृष्ण। नेक्स्ट ममता पाल। हरे कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मेरा प्रश्न था कि हमारे बाजू में एक लेडीज है, वो बोलती है कि मैंने एक बार भगवत गीता पढ़ी थी, तुम्हारे कृष्ण क्या बताते हैं, सभी धर्मों को त्याग दो और मेरे शरण में आ जाओ। तो मुझे ये अच्छा नहीं लगा। मुझे अच्छा नहीं लगी कि ऐसा कैसे बोल सकते हैं। तब से मैं गीता पढ़ना बंद कर दी, ऐसा वो बोल रही थी। तो मैं बोली, हाँ तो मैं एक बार वो पूछी थी कि तुम्हारे गुरुजी क्या सिखाते हैं क्लास में। मैं बोली ऐसा कि हमारे गुरुजी ऐसे सिखाते हैं, जो लोग देवी देवता की पूजा करते हैं वो उसी लोक में जाते हैं, और जो कृष्ण की पूजा करते हैं वो भगवत धाम जाते हैं, अपने धाम में जाते हैं। और तो वो गुस्सा होके, उसकी बेटी भी ऐसा, दोनों गुस्सा होके अभी मतलब मेरे साथ थोड़ा रूठा हुआ है, ऐसा बात नहीं कर रहा है, घर में नहीं आ रहा। तो हाँ मैं भी छोड़ी हूँ, ऐसा नहीं। तो मतलब उनको ऐसे कैसे समझाऊं कि वो जो उसको मानना नहीं चाहते, ऐसा जो कुमारी कृष्ण ऐसा बोलते हैं सभी धर्म छोड़ दो, हम लोग तो स्वामी समर्थ करते हैं, हम लोग तो शिव जी का बहुत करते हैं, तो शिव जी के लोग में ही जाएंगे, कृष्ण धाम में नहीं जाएंगे, ऐसा मतलब तर्क ऐसा है जो ऐसा ऐसा तो करते। तो ऐसे लोगों के साथ कैसे मैं बात कर सकती हूँ, मतलब कैसे चलूं उनके साथ, ये मुझे जानना था। जी, अभी तुम उसके साथ मिलोगी तो कभी ये सब बातें मत किया करो, नॉर्मल रहो, है ना? नॉर्मल गुरुजी, रहो। वो हमारे घर में आते हैं तो आके मुझे पूछते हैं, ऐसा है। मैं देखते हैं ना, मैं तीनों हाँ टाइम क्लास करती हूँ, बाहर नहीं जाती हूँ, कि उनके घर जाना बंद हो गया है, तो दिखती नहीं है, ऐसा अलग अलग बातें बोलते हैं। तो आके ऐसा कभी कभार आए तो पूछते हैं ऐसा। तो मैं बोली थी वैसा उनको। ठीक है। तो ज्यादा कुछ रिएक्ट मत करो, आने दो उनको, आकर बोलते हैं तो बोलने दो, है ना? एक ना एक दिन अगर तुम नॉर्मल रहोगी
तो एक दिन वो उनको लगेगा कि अरे इसको इतना ज़्यादा बोलने के बाद भी ये ममता पाल है, ये बहुत अच्छे से बात करती है, तो कृष्ण की भक्ति कर रही है तो अच्छा दिखाई दे रहा है, नहीं तो ये पहले बहुत गुस्सा करती थी, है ना? तो ऐसा भी उसको लग सकता है। तो नॉर्मल रहो, लेकिन जब वो कृष्ण की निंदा करती है मान लो, तो उस समय तुम उसको बोल सकती हो कि कृष्ण सारे धर्मों को छोड़ने के लिए कह रहे हैं और वो लोग इसलिए नहीं छोड़ पा रहे हैं क्योंकि उनको उनका पति धर्म है, पुत्र धर्म है, घर का धर्म है, वो उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसके लिए ऐसे लोग नहीं आते भक्ति में, क्योंकि कृष्ण समर्पण चाहते हैं और सारे लोग समर्पण नहीं कर सकते। और परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि समर्पण में जो मिठास है वो इस संसार की किसी चीज में नहीं है, लेकिन हम करना नहीं चाहते, तो इसके लिए हम उधर ही पड़े रहते हैं, है ना? तो समर्पण वो लोग नहीं करते, तो उनसे ज्यादा मत कुछ कहिए, प्रसाद खिलाइए, है ना, गाजर का हलवा बनाइए, दूधी हलवा बनाओ, भगवान को अर्पण करो और उनके मुंह में ठोस दो, खाओ करके, है ना? तो एक दिन कुछ ना कुछ हो जाएगा। जी धन्यवाद। जी, नेक्स्ट रीति दबास। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आपने जैसे बोला था कि स्त्री जो है अल्प बुद्धि होती है, जैसे इसमें बताया गया है ना कि वो मन से सोचती है। तो गुरु जी जैसे कोई भी सत्संग होता है या अपना ही ले लो या और भी, तो उसमें स्त्रियां ही ज्यादा ही होती हैं, तो बुद्धिमान नहीं हुई फिर स्त्रियां? स्त्रियां बुद्धिमान तब होती है जब वो किसी भक्त के आश्रय में रहती है ना? तो हमारे इस घर यहाँ में सत्संग की स्त्रियां किसी न किसी के आश्रय में रह रही है, इसके लिए बुद्धिमान है। जब छोड़ के चली जाएगी तो बुद्धिहीन हो जाएगी, अल्प बुद्धि के हो जाएगी वापस। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए कई सत्संग में लेडीज आती है, लेकिन बाद में वो एक जगह पर रुकती है क्या? लेडीज नहीं, बाद में दूसरा भागवत सप्ताह उधर भी जाएगी वो, फिर किसी नवनाथ का सप्ताह रहेगा या किसी महाशिव पुराण पढ़ाते रहे उधर भी जाएगी वो, है ना? बाद में फिर रामायण का पाठ पढ़ता रहे उधर भी जाएगी, तो उसको पता ही नहीं चलता है कि कहाँ जाना है, वो घूमती रहती है केवल। देखा है आपने ऐसे लेडीज को? अलग अलग जगह पर सत्संग है, उधर भी जाएगी, उधर जाएगी, उधर जाएगी, किसी एक के पसंद करती है। हमारे यहाँ पर एटलीस्ट जो लेडीज है वो प्रभुपाद का आश्रय लिए है ना? तो इसके लिए हमारे ग्रुप की लेडीज बुद्धिमान है। ओके जी, ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम। हरे राम, हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद। हरे कृष्ण गुरु धन्यवाद प्रणाम, कृष्ण गुरु धन्यवाद प्रणाम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम, चरणों सबको में प्रणाम गुरुदेव, करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों के गुरुजी। चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सब भक्त दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे दंडवत हरे हरे कृष्णा गुरु जी धन्यवाद प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी क्लास का। हरे कृष्णा जरूर, हरे कृष्णा प्रतिभा माता जी, हरे कृष्णा सुलेखा माता जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे हरे कृष्णा मीना कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत हरे कृष्णा प्रणाम। वैभव माता सभी जी, भक्त हरे के कृष्णा चरणों में प्रियंका माता दंडवत जी, प्रणाम। हरे कृष्णा रिंकू लक्ष्मी माता माता जी, जी, मीना दंडवत माता जी, प्रणाम। जस्मिता माता जी, दंडवत प्रणाम। रंजना हरे माता कृष्णा जी, मीना माता दंडवत जी, हरे प्रणाम। कृष्णा गायत्री माता ममता जी, माता जी, दंडवत प्रणाम। सुषमा माता जी, कृष्णा दंडवत मीना प्रणाम। माता जी, नीमा कृष्णा माता जी, मंजरी माता दंडवत जी, प्रणाम। कांजलि माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्त के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सब भक्त के चरणों में मेरे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण। प्रणाम हरे कृष्ण।